अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं SK मैथमेटिका। मैं हूं शाशी खान। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्लास 7 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन वाज कैलकुलेटेड टू 100। अब वो कह रहा है कि 15 जो वैल्यूज़ हैं, जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, जो मुशाहिदात उन्होंने किए हैं, उसकी जो मीन है वो 200 है। इट वाज फाउंड ऑन रीचेकिंग, ये पाया गया जब दोबारा रीचेक किया गया, दैट द वैल्यू 125 वाज रॉन्गली कॉपीड। वो कह रहा है कि 125 जो है वो गलत तरीके से ऐड हुआ है, जैसा कि 152। आपने क्या करना है, फाइंड द करेक्ट मीन, आपने जो सही मीन है वो फाइंड आउट करना है। हमारे पास गिवन क्या है, ये x बार मीन से का मतलब होता है मीन। 200 मीन गिवन है, n = 15 ऑब्जर्वेशन है। तो इसका फार्मूला क्या है, ये xc मतलब करेक्ट मीन, ये बार का मतलब होता है मीन, = nx बार। ये x बार जो हमारे पास मीन जो गिवन है, n जो नंबर ऑब्जर्वेशन है, -152 प्लस 125 डिवाइड बाय 15। अब देखें n हमारे पास 15 है, मल्टीप्लाई बाय 200 माइनस 152 जमा 125 बटा 15। 15 ज़रबे 200 क्या होता है, 3000 माइनस, ये देखिए माइनस के हमारे पास क्या है, 152 माइनस का है, प्लस के 125 है, तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस के 27। तो 3000 में से 27 निकालेंगे तो 2977 बटा 15। अब इसको 15 पर डिवाइड करेंगे तो 198.2 इसका करेक्ट मीन है। ये फार्मूला बेसिकली अपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला फार्मूला। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। फॉलोइंग डाटा जो गिवन है इसका आपने मीन फाइंड आउट करना है। यहाँ पर लेंथ गिवन है, ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं 30 से 50, 50 से 70 और अप टू सोन हमारे पास 110 से 130। और फ्रीक्वेंसी गिवन है 15, 18, 35, 20 एंड 13। इसका आपने मीन फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए, एक तो क्लास मार्क चाहिए, f(x) चाहिए, ये हम आगे सोल्यूशन में डिस्कस करेंगे। तो देखें ये लेंथ तो हमारे पास गिवन है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। अब क्लास मार्क क्या है, क्लास मार्क जो मिड पॉइंट का दूसरा नाम क्लास मार्क है, जिसको हम x से डिनोट करते हैं। मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे। 30 जमा 50, 80 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 40। अब इसके दरमियान जो 20 का फासला होना चाहिए, जो इसके दरमियान जो फ़र्क है 20 का, इसके दरमियान भी फ़र्क 20 का होना चाहिए। 50 जमा 70 हमारे पास 120, 120 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 60 आता है। फिर एज इट इज 70 जमा 90 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 160, 80 आता है। फिर 90 जमा ये 200, 100 आएगा। फिर 110 जमा 130 तो हमारे पास क्या बनेगा, 240, ये 120 आएगा। अब f(x) मालूम करने के लिए इस फ्रिक्वेंसी, इसको हम f से डिनोट करते हैं और ये क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करेंगे। 15,000 पे 40, 600 आता है। 18,000 पे 60, 1080, 35,000 पे 80, 2800, 20,000 पे 100, 2,000 और 13,000 पे 120, 15,1560। फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे, फ्रिक्वेंसी को भी आपको ऐड करना पड़ेगा। समीशन का मतलब है ये किसी चीज़ को सम करने के लिए अलाउंस यूज़ होती है, = 101, 101। अब f(x) को ऐड करेंगे, समीशन f(x) हमारे पास क्या आता है, 8040। तो इसमें जो हमारे पास जो मीन का फार्मूला होता है वो समीशन f(x) को डिवाइड करेंगे समीशन f पर, तो 8040 को डिवाइड किया 101 पर, तो 79.60 इसका मीन बनेगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट भी एज इट इज़ है। सेकंड पार्ट में यही भी लेंथ गिवन है 6 से 10, 4 इसमें हमारे पास जो है 5 हमारे पास जो है इसमें डिफरेंस है 11 से 15, ये चलता जाएगा आखिर से 26 to 30। फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 48, 53, 120, 135 एंड 110। तो सिंपली यही हमारे पास क्लास इंटरवल लेंगे, ये क्लास इंटरवल एज इट इज़ लिख दिया, फ्रीक्वेंसी भी एज इट इज़ लिख दिया। फ्रीक्वेंसी को आपने ऐड किया तो हमारे पास 466, 466 आया। क्लास मार्क आपको पता है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे वो 8 आता है। फिर 13, फिर 18, फिर 23, फिर 28। अब 8,000 पे 48, 384 आता है। 384, 53 मल्टीप्लाई बाय 13, 689 आता है। 120 मल्टीप्लाई बाय 18, 2160 आता है। 135
मल्टीप्लाई बाय 23 3105, 110 मल्टीप्लाई बाय 28 3080। इसको ऐड करेंगे तो 9418 9418 आता है। मीन का फार्मूला यूज़ करते हैं समीशन एफ एक्स आई और समीशन एफ आई। 9418 डिवाइड बाई 466, तो इसको हमारे पास 20.21 इसका मीन आता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 से आगे जो प्रोबेबिलिटी के बारे में है, कंप्लीट द फॉलोइंग। अब देखिए एन ऑफ ए हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास जो है फेवरेबल इवेंट्स हैं, और एन ऑफ एस ये टोटल इवेंट या सिंपल स्पेस पे बोलते हैं। ये 11 है, ये 17 है। हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना है। फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, हमने ये तीनों फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट गिवन है, ये तीनों फाइंड आउट करने हैं। फिर लास्ट में फिर 21 जो है एन ऑफ ए भी गिवन है, एन ऑफ एस, ये दोनों हमने फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास सोल्यूशन है वो नीचे गिवन है। ये देखिए, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो फार्मूला होता है वो एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस, तो 11/17 बनता है। तो इसकी जगह हम आप यहाँ पर लिख सकते हैं 11/17। ये हमारे पास क्या है, पी ऑफ ए। अब हमारे पास पी ऑफ ए बार यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो कम्प्लीमेंट है वो 1 माइनस, इसका जो फार्मूला है वो 1 माइनस पी ऑफ ए, यानी कि 1 में से ये प्रोबेबिलिटी को आपने माइनस कर देना है। तो हमारे पास क्या बनेगा, 17 इसका एलसीएम आएगा, तो ये 17 माइनस 11 हमारे पास क्या बनेगा 6 और 17 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो कम्प्लीमेंट है, कम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो 6 और 17 इधर हमारे पास ये इसका जो हमारे पास है कम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो आपको पता है जो बटे के ऊपर वाला होता है वो एन ऑफ ए होता है, जो बटे के नीचे वाला वो एन ऑफ एस होता है। तो 1 हमारे पास क्या है एन ऑफ ए, और एन ऑफ एस 21 जो है वो एन ऑफ एस है। आप हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नेक्स्ट देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो कम्प्लीमेंट है वो हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल होता है। तो सिंपली इसमें से 1 माइनस 1 और 21 को हमारे ऐड कर देना है, सॉरी 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 21 एलसीएम आएगा, तो 21 माइनस 1 तो 20 और 21 इसका क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो कम्प्लीमेंट है इसका आंसर आएगा, तो टेबल में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा 20 ओवर 21। अब ये देखिए कम्प्लीमेंट गिवन है, तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करना है और एन ऑफ एस एन ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, ए कम्प्लीमेंट गिवन है 2 और 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कम्प्लीमेंट का आपको पता है फार्मूला क्या है, वो है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 2 और 3 इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। तो ये देखें ये इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव, तो 1 माइनस 2 और 3, तो एलसीएम 3 आएगा, 3 माइनस 2 तो ये 1 और 3। तो इसका मतलब एन ऑफ ए 1 है और एन ऑफ एस हमारे पास 3 है, तो उसमें पुट कर देते हैं पी ऑफ ए 1 और 3। अब इसका फोर्थ पार्ट जो है टेबल का, एन ऑफ ए 21 है, एन ऑफ एस 36 है। तो प्रोबेबिलिटी एन ऑफ ए और एन ऑफ एस 21 और 36 7 और 12, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस पी ऑफ ए 1 माइनस 7 और 12 एलसीएम आएगा, 12 माइनस 7 तो 5 और 12। ये इसमें से आपने ये जो हमारे पास बॉक्स है टेबल में अपने ये पुट कर देने हैं, ये जो हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है कि थ्रोज पेयर ऑफ योर डाइस, यानी कि जो दो डाइस जो है उसको हमने उछाला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या होगा, अब देखें 2 डाइस अगर थ्रो करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होगी कि 1 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी, 1 4 भी, 1 5 भी, 1 6 भी, 2 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 भी आएगा, 3 2 भी आएगा, 3 3 भी आ सकता है, 3 4 भी आ सकता है, 3 5 भी, 3 6 भी, 4 1 4 2 4 3 भी आ सकता है, 4 4 4 5 4 6 भी आ सकता है, 5 1 भी आ सकता है, 5 2 भी आ सकता है, 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 6 भी आ सकता है, 6 5 भी। तो ये टोटल हमारे पास क्या बने, इसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस, एस से डिनोट करते हैं।
तो इसका फर्स्ट जो पार्ट गिवन है कि इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस, वो कह रहा है कि दो डाइस हैं, इधर भी इवन नंबर होना चाहिए इधर भी, यानी कि इधर भी जुफ्त इधर भी जुफ्त होना चाहिए। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो अपने और एक के अलावा किसी दूसरे पर भी डिवाइड होते हों। तो हम क्या बोलते हैं, हम फर्ज कर लेते हैं कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। हमने फ़र्ज़ किया कि ए कोई ऐसा इवेंट है जो हमारे पास आ रहा है कि इसके दोनों डाइस पर इवन नंबर आ रहे हैं। तो हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? देखें, 2 2 दोनों इवन है, 2 4, 2 6, 4 2, 4 4, 4 6, 6 2, 6 4, 6 6। तो ये हमारे पास कितने बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऐसे हमारे पास जो इवेंट हैं जो इवन आ रहे हैं, जो दोनों तरफ दोनों डाइस पर इवन नंबर आ रहे हैं। तो देखें टोटल हमारे पास क्या थे? एन ऑफ एस 36 हैं। 2 डाइस अगर थ्रो करें तो 36 होते। तो हमारे पास क्या बने? एन ऑफ ए 9, यानी कि जो फेवरेबल हमारे पास इवेंट है वो 9 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वे आपको पता है, फार्मूला जो है एन ऑफ ए फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स जो है। तो 9 और 36, 9 1 9 9 4 36, तो 1 और 4। क्वेश्चन नंबर इस 13 का सेकंड पार्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ डॉट्स बिटवीन 10 एंड 30। वो कह रहा है कि ये जो प्रोडक्ट्स है, जो डॉट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो 10 से लेकर 30 दरमियान होना चाहिए, इससे छोटा और बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने लेट किया कि बी को ऐसा इवेंट है जिनका प्रोडक्ट जो है वो 10 और 30 के दरमियान है। तो उसमें से देखें, बी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने का 10 आता है, तो ये भी इसमें शामिल है, ये भी शामिल है, 12 ये भी शामिल है, 3 5 भी शामिल है, 3 6 भी 4, 3 भी 4 4 4 5 4 6 भी शामिल है, 5 2 भी 5 3 5 5 5 5 5 6 5 6 30 30 वो शामिल है, 6 2 6 3 6 4 6 5। तो हमारे पास ये टोटल 18 बनते हैं। इसका मतलब एन ऑफ बी जो है वो 18 है, एन ऑफ एस 36 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो है एन ऑफ बी डिवाइड बाई एन ऑफ एस। तो 18 और 36 इक्वल 1/2। ये सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की और दिमाग थोड़ा सा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। अब थ्री है इसका पार्ट कि नंबर 5 ऑन द फर्स्ट डाइस, यानी कि जो फर्स्ट डाइस उछाला गया वो नंबर 5 है, एंड एट लीस्ट 3 ऑन द सेकेंड डाइस, और तीसरे दूसरे डाइस में जो है कम से कम 3 नंबर होना चाहिए, 3 से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो लेट के ई को ऐसा इवेंट है जो फर्स्ट डाइस पर 5 आता है और सेकंड पर एटलीस्ट 3 आता है। तो उसमें हमारे पास क्या हो गया? एन ऑफ इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास ओनली क्या होते हैं? 5 3 5 4 5 5 5 6, यानी कि ओनली हमारे पास ये 3 4 आते हैं। उन्होंने कहा फर्स्ट डाइस पर तो 5 तो लाजमी होना चाहिए और सेकंड पर कम से कम 3। तो एक ये बना, दूसरा जो हमारे पास ये बना 5 4, तीसरा हमारे पास ये 5 5 बना, चौथा हमारे पास 5 6 बना। तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस बनी, इसको हमने ई का नाम दिया है। तो उन्होंने कहा कि सेकंड पर कम से कम 3 से ज़्यादा, और फर्स्ट पर तो 5 ही आना चाहिए, 5 के अलावा कोई दूसरा हो तो गलत। टोटल 36 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई डिवाइड बाई एन ऑफ एस। तो 4 और 36, तो 1 और 9 इसका आंसर आएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट है कि नो इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, कोई इवन नंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था उसमें इवन उन्होंने दिया दोनों डाइस, यहाँ पर पूछ रहा है कोई इवन नहीं होना चाहिए। अगर कोई इवन नहीं होना चाहिए इसका क्या मतलब है कि यानी कि फर्स्ट पार्ट में ए लिया है तो ए का कम्प्लीमेंट, यानी कि वो कम्प्लीमेंट का मतलब है वो शामिल नहीं होना चाहिए, जो ए में हो वो उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। तो लेट की ए कम्प्लीमेंट बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। हमने ए का जो बार है लिया है कि ऐसा इवेंट है जो कि इवन नंबर के पर मुश्तमिल नहीं है। तो आपको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका ए का कम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 1 और 4, 1 में से इसको माइनस करेंगे, एलसीएम 4 आएगा, 4 माइनस 1 और 4, ए 3 और 4 आएगा। यानी कि हमने फर्स्ट पार्ट का कम्प्लीमेंट मालूम किया है, फर्स्ट पार्ट में इवन नंबर मौजूद था। कम्प्लीमेंट का मतलब है कि इवन नंबर बोथ डाइस पर नहीं होना चाहिए। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 14 कि अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपने एक लेटर जो है वो चूज़ करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 13 से मिलता जुलता। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ वावल, इसमें कितने वावल्स आ रहे हैं? ये देखिए ए और आई,
तो आई 2 टाइम्स ए 1 टाइम्स है, तो वावल हमारे पास कितने हो गए 3। तो टोटल नंबर कितने हैं ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एन ऑफ एस 10 है और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है वो 3 है। तो प्रोबेबिलिटी आपको पता है पी ऑफ ए इक्वल एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस 3 और 10। सिंपल क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसोनेंट यानी कि वावल के अलावा जो आ रहे हैं वो 7 आ रहे हैं, टोटल 10 है, 3 वावल है और 7 ये है, तो 7 और 10 इसका आंसर आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम लेट कर लेते हैं, ये हमने फ़र्ज़ किया है कि कंसोनेंट की जगह हमने बी लिख दिया है। अब इसका थर्ड पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, तो टी आपको पता है स्टैटिस्टिक्स में 3 टाइम्स आ रहा है, तो एन ऑफ टी इज इक्वल 3, एन ऑफ एस इक्वल 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इज इक्वल एन ऑफ टी डिवाइड बाई एन ऑफ एस 3 डिवाइड बाई 10, यानी कि जो फेवरेबल आउटकम्स को इस पर टोटल आउटकम्स पर डिवाइड करना है। अब इसका फोर्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ टी का कम्प्लीमेंट, यानी कि जो टी में है इसके कम्प्लीमेंट में नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी जो है 1 0 1 के दरमियान होती है, तो इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, तो 1 माइनस 3 और 10, एलसीएम 10 आएगा, 10 माइनस 3 तो 7 और 10 प्रोबेबिलिटी ऑफ टी का कम्प्लीमेंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का फिफ्थ पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो अब ए 1 टाइम्स आ रहा है तो टोटल 10 है, तो 1 और 10 इसका एलसीएम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा। फोर्थ है सिक्स पार्ट इसका है पी ऑफ ए इन अल्फ़ाबेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फ़ाबेट। इसके लिए हमने कोई लेट के ई कोई ऐसा इवेंट है जो कि हमारे पास अल्फ़ाबेट आ रहा है, ये टोटल है, क्योंकि अल्फ़ाबेट में हम टोटल लिख सकते हैं, ए भी अल्फ़ाबेट है, एस भी है, टी भी है, तो 10 आ रहा है, टोटल भी 10 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी 1 की इक्वल, 10 और 10 इक्वल टू 1। लास्टली वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, क्योंकि जी हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट है इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। एन ऑफ एस 10 है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्योंकि इसमें पाया नहीं जा रहा तो 0 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज इक्वल टू एन ऑफ जी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, 0 और 10 इज इक्वल टू 0। ये तो आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आएगा। खुदा हाफिज़।